अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे कुछ खोना भी पड़ेगा। ये लो उस कश्मीरी लड़की के बाल जो तुमने मांगे थे। कब तक कूटोगे मसाला? धीरे, मैं एक विधि कर रही हूँ। इतना आसान नहीं होता सिर्फ किसी के बाल से उसके बारे में पता लगाना। वो सांप का दांत उठाओ, इस रस को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये लो, ये उस कश्मीरी लड़की को दे देना, वो अपने आप खुद की सच्चाई बता देगी। ठीक है। क्या सोच रहे हैं? अपनी बीवी के साथ बिताई हुई पहली रात याद आ गई? बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? मैंने तो बस इस कमरे को सुहागरात की तरह सजाया है, वो भी आपके लिए। किसके साथ? और किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपकी बीवी के साथ और किसके साथ? आपके दिमाग में कोई और है क्या? मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी महक है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? और ये सजावट कैसी है? आज यहाँ प्यार की सच्चाई बाहर आएगी। मेरा मतलब है, मैंने ये रूम आप दोनों के लिए सजाया है ताकि आप एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर कर सके। तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली? हम एक दूसरे से प्यार करें या नफरत, तुम क्यों हमारे मामलों में दखल अंदाजी दे रही हो? दखल अंदाजी की कोई बात नहीं। वो दरअसल जब तक कोई तीसरा बीच में ना आए, प्यार का असली रूप बाहर नहीं आता। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात है हमारे बीच में तीसरा बनने की? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अपनी ही प्रेम कहानी की मलिका हूं। मुझे किसी और की कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं चलती हूँ, आप लोग एंजॉय करें। अगर मिस्टर ग्रेवेंशी ने इसके साथ आज रात गुजारी तो मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते, और अगर वो यहाँ नहीं रुके तो वो आज भी मुझे ही चाहते हैं। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं आज यहाँ क्या होने वाला है। मैं अभी आई।
दिलों का राजा, ये सारा डेकोरेशन मैंने तुम्हारे लिए किया है। लेकिन क्यों? राजा लोग तो कब का खत्म हो गया। तुम मेंटल पीस आ। देखिए, जहाँ मैं होता हूँ ना, वहाँ कुछ भी खत्म नहीं होता। फूल पसंद नहीं है? एक सेकंड। ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए खीर बनाई है। पक्का ये खीर आपने बनाया? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैंने ही बनाया है। लेकिन एक सेकंड, महक भाभी ने थोड़ी सी मदद की थी मेरी। उतना तो चलता है ना, थोड़ा सा चल। अरे मैंने इतनी मेहनत से बनाई है, थोड़ा सा चख लो। आपको अंदाज़ा भी नहीं है देवर जी कि मैंने क्या मदद की है आपकी। अरे भाभी, आप ये क्या मिला रहे हो इसमें? देवर जी, ये मेरा बहुत खास नुस्खा है। इससे खीर और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाएगी। ओह, फिर ठीक है। अच्छा, शक्कर 1 चम्मच काफी है ना? ये उस कश्मीरी लड़की को दे देना। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, सिर्फ 2-3 बूंद ही डालना। उससे ज्यादा दिया तो उस लड़की की मौत भी हो सकती है। सुबह हमें महसूस हुआ कि महक पर किसी ने सांप वाला जादू किया है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि महक ठीक है या नहीं। ये दिल मांगे मोर, थोड़ा सा और। हंसनी, तुम ठीक हो? तुम मेंटल आ? क्या बोल रही हो? महक तो किसी और की है। एक सेकेंड, मुझे पता है महक एकांश भाई की है, लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कश्मीर जो हंसनी, तुम क्या कर रही हो? हंसनी, एक सेकेंड, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। तुम क्या कर रही हो ये सब? तुम मुझसे सिर्फ एक बार मिले हो कश्मीर। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ तुम हंसनी हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों बिहेव? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? जानना चाहते हो? देवर जी, इसे तो दौरे पड़ रहे हैं। इसकी तबीयत खराब हो रही है। आप इसे संभाल नहीं पाएंगे। आप जाइए, मैं संभाल लूंगी। और अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूंगी। चलिए। अरे लेकिन भाभी जी, अरे भाभी जी, एक मिनट। चलिए, मैं देख लूंगी। मैं बोल रही हूँ ना, मैं संभाल लूंगी। देवर जी, अब अकेले कैसे संभाले? अब क्या करें? हाँ बताओ, कौन हो तुम? तुम जानना चाहती हो मैं कौन? हाँ बताओ। अभी बताती हूँ।
क्या हुआ? मर गए क्या? ये क्या हुआ? ये मंगलसूत्र अचानक से टूट क्यों गया? इसका क्या मतलब है? चलो अच्छा ही है, मर गई। अरे मुझे यहाँ से जाना होगा वरना सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा। महक, महक, पार्वती, पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन खीर खाते ही मेरा पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। महक, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम्हें कोई आदिवासी विष दिया गया है। अब बस एक ही रास्ता है, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर में वापस प्रवेश करवाने का। जय भोलेनाथ। चलो हमारे साथ। ये कौन सी जगह है पार्वती? ये हम कहाँ जा रहे हैं? महक, ये पाताल लोक है। यहाँ दानवों और दैत्यों का निवास होता है और जरूरत पड़ने पर देवता भी इंसान का रूप लेकर यहाँ आ सकते हैं। हमारे नाग देवता भी यही ध्यान में मग्न हैं। उन्हीं के पास तुम्हारी मुश्किलों का समाधान है। जल्दी चलो महक, अगर ज्यादा वक्त तक तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा के बिना रहा तो शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। जल्दी चलो, और फिर तुम कभी अपने शरीर में वापस नहीं जा पाओगी। चलो। मैं बौने आदिवासियों का रक्षक हूं, तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी, मदद कीजिए भोलेनाथ। महादेव, अगर शिव की कृपा आपके ऊपर है तो मैं यहां से पीछे हटता हूं और मैं आपके काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूं। चलो। प्रणाम नाग देवता, हमें आपकी मदद की आवश्यकता है।
हंसिनी, तुम ठीक हो? हंसिनी, नाग देवता, क्या इससे महक के शरीर से विष निकल जाएगा? मैंने सिर्फ शरीर से जहर निकाला है। मैं इसकी आत्मा को शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकता, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। ये काम इसके शरीर को छूकर सिर्फ इसका सच्चा प्यार ही कर सकता है। मेरा सच्चा प्यार? मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी जिंदगी में सच्चा प्यार है भी या नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है? हंसनी को ऐसे देखकर मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। जय भोलेनाथ। मिस्टर अग्निवंशी, तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। मुझे इसके शरीर को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब मैं ठीक है। तुम ही ने किया ना हंसिनी के साथ ये सब? तुम इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा नहीं था। उसको मारने की कोशिश की तुमने। मैंने उसके साथ कुछ भी किया। तुम्हें एक अनजान लड़की के लिए इतनी फिक्र कैसे हो रही? मुझे तुम्हें हर चीज समझाने की जरूरत नहीं है। अपना वादा, अपनी मजबूरी भूल गई क्या? मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाने का वादा किया था, पत्नी का दर्जा और उसका हक देने का वादा किया था। खुद को कठपुतली बनाने का वादा नहीं किया था मैंने। और ना ही एकांश अग्निवंशी कभी किसी की कठपुतली बनेगा। महक, तुम्हें जवाब हम दे या तुम खुद समझ गई? पार्वती, मैं समझ चुकी हूँ। मिस्टर अग्निवंशी मेरा सच्चा प्यार है, और अब तो मुझे उस कमरे में जाकर देखने की जरूरत भी नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। अब बस मुझे उस बहरूपिया की सच्चाई जानने के लिए आपकी मदद चाहिए। उसकी वजह से मैं हंसनी बनकर रह गई। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। एक बार उसकी असलियत सामने आ गई तो मुझे मिस्टर अग्निवंशी की मजबूरी भी समझ में आ जाएगी। बिल्कुल महक, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बल्कि तुम्हें जिस चीज की जरूरत है ना, वो हमने पहले से ही तुम्हारे कमरे में रखवा दिया है। अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखो। हाँ, यहाँ पर एक बॉक्स है। उस डब्बे में हरे रंग का पाउडर है। वो तुम जिस पर भी छिड़कोगी ना, 30 सेकंड के अंदर उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंसान को ये बात याद भी नहीं रहेगी कि तुम उसका असली चेहरा देख चुकी हो। ठीक है पार्वती, थैंक यू सो मच। तुमने क्या किया है मेरे पति के साथ? क्यों उनके रंग ही बदल गए? ऐसा क्या हुआ इस कमरे में?
तुम ऐसे नहीं बताओगे, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। तुम्हारा असली चेहरा बस कुछ सेकंड में ही मेरे सामने होगा। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब होगा ये खेल शुरू। उस बेरुपया की सच्चाई तो मुझे पता चली जाएगी। तुमने क्या किया है मेरे पति के साथ? तुम्हारा असली चेहरा बस कुछ सेकंड में ही मेरे सामने होगा। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ऐसा क्या था उस धुआं में कि मुझे अभी तक कुछ ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे कमरे में बताने वाली थी कि तुम कौन हो, लेकिन महक भाभी ने मुझे बाहर भेज दिया। लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है। कैसे सच्चाई? कहाँ गई वो लड़की? और ये अचानक मुझे क्या हुआ था? खैर, आज तो बच गई वो, लेकिन आगे नहीं बच पाएगी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यही कि तुम हंसनी नहीं, कश्मीर की कोई बंदरिया हो। जिस तरीके से तुम कूद रही थी ना, मस्ती कर रही थी, उससे यही लगता है कि तुम कश्मीर की एक बंदरिया हो। ठीक है, वैसे भी हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे ना। मेंटल। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम वहां एकदम अजीब तरीके से बिहेव क्यों कर रही थी? क्या हो गया था? वो तो आप बताइए, आपके हाथ की बनी हुई खीर खाने के बाद ही हुए थे। कहीं आपने उसमें कुछ मिलाया तो नहीं? प्यार की अगर कोई दवा होती ना तो मैं उस खीर में जरूर मिला देता, लेकिन क्या करूं, प्यार की ऐसी कोई दवा मिलती ही नहीं है। अगर दवाई मिलती तो मैं वो भी मिला देता। इसीलिए बेसिक सा सामान और शक्कर ही मिलाना पड़ा। हो सकता है आपकी भाभी ने उसमें कुछ मिलाया हो। आपने कहा था ना आपकी भाभी ने आपकी मदद की थी। देवर जी, ये मेरा बहुत खास नुस्खा है। वैसे आपकी भाभी थोड़ी अजीब नहीं है? मतलब सिर्फ मेरे साथ नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उनका बर्ताव पूरे खानदान के साथ ही खराब। नहीं, महक भाभी के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो एकदम सही है। जिस तरीके से आप ऐसे सीरियसली बात कर रहे हैं ना, इसको देख के तो पक्का लगता है कि आपकी महक भाभी में कुछ तो गड़बड़। अंजलि, शांत हो जाओ। यहाँ पे दीवारों के भी कान होते हैं, और अगर एकांश को पता चल गया ना उसकी बीवी के बारे में तुम कुछ बुरा बोल रही हो तो बहुत गुस्सा हो जाएगा।
वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। शांत रहो। विक्रम हमेशा हंसता खेलता रहता है, लेकिन जैसे ही मैंने नकली महक के बारे में बात की, एकदम से सीरियस हो गया। ऐसा क्या है उस नकली महक में? आज मैं उसका चेहरा देखने ही वाली थी, पर पता नहीं कहां से वो धुआं आ गया। उस डब्बे में हरे रंग का पाउडर है, वो तुम जिस पर भी छिड़कोगी ना, 30 सेकंड के अंदर उसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस इंसान को ये बात याद भी नहीं रहेगी कि तुम उसका असली चेहरा देख चुकी हो। ये मायावी बॉक्स, मुझे वो दो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझसे अपना सवाल पूछो और जवाब में जो मैं कहूं वो करो। मुझे उस नकली महक का चेहरा देखना है। क्यों खिंच रहा हूं मैं उस लड़की की तरफ? है कौन वो? वैसे आकाश ब्रो, आप अपने आप में ही क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं। खैर छोड़ो। वैसे सुबह से ना कोई बाजी लड़ी है ना कोई चैलेंज, बहुत खाली खाली सा लग रहा है। क्यों ना एक पुशअप या पंजा लड़ाने का चैलेंज करें, एक और बाजी। तुम्हें हंसनी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। वो सिर्फ हमारे काम के लिए है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। वो अच्छा, पर्सनल एडवाइस। वो क्या है ना, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं वही करूंगा। भाई साहब, मैंने हंसनी राणा के बारे में सारी खबर लगा ली है। ये रही उसकी असली फोटो। मतलब हमारे घर में जो लड़की है वो कोई और है? सही समझे भाई साहब। तुम किसे लेकर आए विक्रम? जो भी है हमारा नुकसान करने नहीं आई है। मैं उसे देखते ही समझ गया था ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने कश्मीर में काम दिया था। लड़की दिल की साफ है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला। तुम्हें इतना यकीन कैसे उस पर? वो हमारी दुश्मन भी तो हो सकती है। दुश्मन तो कोई भी हो सकता है। आप, मैं, ये चौटाला, वीरेन भाई, फूफा, चाचू, कोई भी। रिश्तों के नकाब में कोई भी बदला ले सकते हैं, ठीक है? और हंसनी वैसी लड़की नहीं है। अच्छा, और ये बात तुम्हें कैसे पता? इंसान की परख है मुझे आकाश ब्रो। आपकी तरह बोला नहीं हूँ जो हर लड़की आके बेवकूफ बनाया जाए। पहले ने हार कहा, फिर खैर जो भी हो, हंसनी को मैं संभाल लूंगा। आप इसमें मत पड़ो, ठीक है? विक्रम, तुम मुझे ऑर्डर मत दो। तुम ना ही इस घर के मालिक हो और ना ही मेरे बिजनेस के। तुम सिर्फ सिंगापुर में मेरा बिजनेस संभालते हो। और आपका वो काम मेरे बिना कुछ भी नहीं है। और आप भी, जितनी जरूरत मुझे आपकी है, आपको उतनी जरूरत मेरी है। ओके प्लीज, ये मेरे दिल का मामला है। आप ये बातें दिल पे मत लो। रिलैक्स। इसकी ऐसी बातों से मुझे क्यों तकलीफ हो रही है?
ये बाजी भी अधूरी रह गई और इसका हिसाब हम अगली बार लेंगे। लेकिन आई एम श्योर अब आप मुझे हंसनी का मामला खुद संभालने देंगे। चौटाला। जी भाई साहब। उस हंसनी की असलियत पता करो और उस पर नजर रखो, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। जी भाई साहब। और एक बात याद रखना, इस बात की खबर विक्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हाँ भाई साहब माफी, पर मरने ये आदमी भी ठीक ना लगे है। अगर आप कहें तो इस पर भी नजर रखें। कुंडली निकाल के लाते हैं इसकी हम। धन्यवाद भाई साहब। अब होगा ये खेल शुरू। उस बेरुपया की सच्चाई तो मुझे पता चली जाएगी। अब निकलो यहां से। क्यों आई हो यहाँ? क्या काम है? माफी मांगनी है आपसे। आपके साथ मेरी अनबन चल रही है और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। अगर मैं भी आपकी जगह होती तो यही करती जो आप कर रहे हैं। क्या चाहिए? मक्खन क्यों लगा रही हो? नहीं नहीं मैडम, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। उल्टा मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। छी, ये क्या है? दूर रखो इसे। ये मेकअप किट है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? इसमें कुछ बॉम्ब वॉम्ब हुआ तो? नहीं नहीं मैडम, ये मेकअप किट है। इसका सारा मेकअप कश्मीर की ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बना है। आपकी स्किन को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उल्टा वो और खूबसूरत और निखर जाएगी। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं से मुझ पे शक तो नहीं हो गया कि मैंने ही इसमें तिलिस्मी पत्थर डाला है? क्या पता तुम्हारे इस मेकअप किट से मेरा पूरा चेहरा ही जल जाए। मैं तुम पर ऐसे विश्वास नहीं कर सकती। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो इसे मैं खुद इस्तेमाल करके दिखा सकती हूँ। ठीक है, दो। निकलो यहाँ से, मुझे फ्रेश होना है। जी मैडम।
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे लगता है कि घर में कोई बहरूपिया घुस आया है। कौन है वो? है कोई जो दिखती कुछ और है, पर असल में वो है नहीं। और शायद उसने अपना नाम भी बदल लिया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आप जानते हैं उसकी असलियत? हाँ शायद, हाँ या शायद नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप चाहिए जाकर उससे बात करिए, उसके मुंह से निकलवाइए कि वो कौन है। अच्छा ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। तो बताओ कौन हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ। मुझे मिस्टर अग्निवंशी को सच्चाई बता देनी चाहिए। अब तो मुझे इनके प्यार का सबूत भी मिल गया। क्या करूं, सच बता दूं या नहीं? प्यार का सबूत तो मिल गया, लेकिन मिस्टर अग्निवंशी ने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की थी। तो अब इन पे विश्वास करूं या नहीं? मुझे आप विक्रम सर लेके आए। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप उनसे पूछिए। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। लगता है सच निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुझसे अपना सवाल पूछो और जवाब में जो मैं कहूं वो करो। मुझे उस नकली महक का चेहरा देखना है, जैसा कि उस पत्थर ने कहा था। उसे जहां भी रख दो, उसके सामने का नजारा वो एक शीशे में दिखाता है। देखती हूँ ये काम करता है कि नहीं। सही बात है, ये क्यों ही मंगलसूत्र की कीमत समझेगी।
ये तो सिंदूर की बेइज्जती भी कर रहे हैं। ये क्या था? इसके बाल ऐसे कैसे उड़े? इतनी तेज हवा सिर्फ उसी कमरे में क्यों चल रही है? और जहां वो बैठी है वहां तो कोई खिड़की भी नहीं, तो फिर ये हो क्या रहा है? हेलो ब्यूटीफुल। अगर शीशा ऐसे देखते रहोगी तो जलकर टूट जाएगा। दिखाओ, सच में टूट गया। इस घर के सारे मर्दों को पराई औरतों के मामलों में दखल देने की आदत है क्या? क्या हुआ? एकांश ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। वैसे आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारा हाथ मांगने आया था। क्या? तुम्हारा हाथ मांगने आया था ताकि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें नीचे आरती में ले जा सकूं। मंदिर में खास आरती रखवाई है मैंने। चलो। अगर आरती है तो पक्का ये बेरूपिया भी नीचे आई होगी। खाली कमरे का वीडियो देखने से अच्छा है नीचे जाके बेरूपी पे नजर रखती हूँ।